अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टीक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फूफू रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलिमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते हुए लाउंज से किचन में आई। सियाह कमीज और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गईं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बॉल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से उन्हें पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद आध खुले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धेरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसे सूंघा। दिल फरीब ताजगी भरी महकुस में उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। पते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसे तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर, ना डिज़ाइन, बस उसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सबांसी। वो सकते में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सबांजी जा रही हूँ। खत पर तो एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को एक दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को उसने खुद न बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये ख़त सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर लोकल कुरियर की मुहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वहीं सलीब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लाक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने आध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनवायरनमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाश लाते हुए बोली।